नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली के बिजवासन विधानसभा साउथ दिल्ली में मौजूद हूँ। साथ ही हमारे भारतीय जनता पार्टी से राजेश कुमार गोदारा जी हैं, अभी जैसे मंडल के संयोजक बनाए गए हैं। आइए इनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले सर आपसे चुनावी रणनीति पे बात करेंगे। इस समय दक्षिण दिल्ली लोकसभा आपकी यहाँ से रामवीर बिदुड़ी जी सांसद प्रत्याशी चुन के आए हैं। किस तरह का माहौल था इस समय चुनाव का? हमारे यहाँ आप लगभग देखो तो पिछले कई चुनाव से भारतीय जनता पार्टी बड़े भारी बहुमत से जीतती आई है। क्योंकि मुद्दा हर चुनाव में कोई ना कोई मुख्य मुद्दा होता है। विपक्षियों के पास हमारे खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है जी। हमारे यहाँ चहुमुखी विकास 10 साल में हुआ है, जिससे गांव के जो आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति थे, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर थे, शारीरिक शैक्षिक शिक्षित रूप से कमज़ोर थे, उन लोगों का विकास करने में भारतीय जनता पार्टी ने दिन रात एक किया है। और रामवीर बिदुड़ी जी का आप पूछोगे तो पिछले 25 साल से दिल्ली की राजनीति में सबसे सक्रिय राजनेता रामवीर बिदुड़ी जी। तो हम जनता के बीच में उनके किए हुए कार्यों को, और जो अब प्रेजेंट में रामवीर बिदुड़ी जी की जो 2-3 सबसे बड़ी उपलब्धि हैं, उनको लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं लगातार, रेगुलर पिछले 1 महीने से। अच्छा, किस तरह की उपलब्धि हैं जैसे सर? रामवीर बिदुड़ी जी का आप देखोगे तो दिल्ली विधानसभा में, जब दिल्ली के इतिहास के जो सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी, उनके घर में आप लगाओ कि चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल जी का सिर्फ एक ही मोटिव था कि लोकपाल भ्रष्टाचारियों को घेरो। शीला दीक्षित भ्रष्टाचारी है, सोनिया गांधी भ्रष्टाचारी है, मुलायम भ्रष्टाचारी है। इसी झूठा प्रोपगेंडा दिल्ली की जनता के सामने रख के और उसको झूठे सपने दिखा के लोगों को बरगला के ये लोग सत्ता में आए। सर लोकपाल बिल जो आप बता रहे हैं, ये पास क्यों नहीं होने दिया सर? लोकपाल बिल उसमें किसने पास नहीं होने दिया सर? हमारे दिल्ली विधानसभा में जो दिल्ली के लोगों के हक के जो कार्य थे, मैं आपको बताऊं, आप जैसे कि लगा लो कि डीटीसी है। डीटीसी में दिल्ली सरकार के जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने दिल्ली की पब्लिक को झूठे नौकरी के वादे देकर जो असंवैधानिक कार्य हैं, जो दिल्ली का मुख्यमंत्री कर ही नहीं सकता, उसको पहले ही करके लोगों के सामने प्रोजेक्ट कर दिया कि मैंने लोगों को रोजगार दे दिया। डीसीडी के लगाए हुए हजारों नौजवान दिल्ली के लड़के आज रोडों पर बैठे हैं, भीख मांगने को मजबूर हैं। नौकरी तो लगाई थी केजरीवाल जी ने, और जो नौकरी जो प्रस्ताव जो है ये वापस ले लिया एलजी साहब ने। नहीं, आप ये बताओ ना, जब दिल्ली का जो मुख्यमंत्री है उसके पास संवैधानिक अधिकार ही नहीं है ये देने का, आप कैसे दे रहे हो? दिल्ली की जनता को झूठ बोल गए, बरगला के, दिल्ली के युवाओं को बरगला कर उन्होंने ये कदम उठाया था, जिसको कोर्ट ने भी और एलजी साहब ने भी उसको असंवैधानिक करार देकर उसको हटा दिया है। अब मैं आपसे एक बात पूछ लेता हूँ, पिछले 10 साल से पहले के इस भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री के कार्यकाल से पहले 10 साल पहले तक दिल्ली जल बोर्ड पर कितना कर्जा था? आज डीटीसी खात्मे के कगार पे है। और मैं आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। रामवीर सिंह बिदुड़ी जी, नेताजी, जब दिल्ली विधानसभा में अभी विधायक हैं, जब डीटीसी का और इलेक्ट्रॉनिक बसों का मुद्दा उठा, तो मात्र सिर्फ और सिर्फ संपूर्ण दिल्ली में एक ही नेता ऐसे थे, रामवीर सिंह बिदुड़ी जी, जिन्होंने केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर किया, डीटीसी की जो सच्चाई है वो सामने रखी, लोगों को बताया कि ये भ्रष्ट मुख्यमंत्री है, ये दिल्ली की जनता के साथ धोखा कर रहा है, ये दिल्ली की जनता को छोड़ कर पंजाब तक भाग गया। वहाँ जाकर लोगों को इसने, जो खालिस्तान प्रोजेक्टेड लोग हैं, उन लोगों के समर्थन से उन लोगों को आगे बढ़ा के और सरकार बनाई। इसका सबूत, और ये आरोप भी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लगाया इनके ऊपर, ये आरोप इनके साथ कई वर्षों से इनके साथ रहने वाले डॉक्टर कुमार विश्वास जी ने सरेआम मीडिया पे ये बात कही थी कि इनके घर मेरी इनसे मीटिंग हुई थी। भारतीय जनता पार्टी ने इन पर आरोप नहीं लगाए। कांग्रेस का इतिहास आप उठा के देखो, इस दिल्ली में 10 साल तक जितने केजरीवाल साहब जब सरकार पर आए थे, तो दिल्ली की जनता के सामने छाती पीट कर ये बात बता रहे कि मेरे पास 5500 पन्नों की फाइल है, और दिल्ली की जनता को सरेआम लहरा के दिखा रहे थे। लेकिन आज वो फाइल भी गायब होगी। वहाँ जो पड़ोस में घर हैं उनको 10 साल हो गए पानी का इंतजार करते। हाँ, पीने का पानी है ही नहीं। हमारे यहाँ भी सावन के महीने में, पिछले साल भी अब के साल भी, जो सनातन धर्म और हिंदू धर्मी लोगों के लिए सबसे पवित्र महीना होता है, हम उस समय
भगवान की आराधना करते हैं। हमारे घर की महिलाएं सुबह उठकर नहा धोकर जब सब कुछ करने से पहले भगवान की आराधना करके परिवार को सुरक्षित या परिवार को सुखी स्वस्थ रखने के लिए हम भगवान की आराधना करते हैं। उस सावन के महीने में भी पूरे महीने बिल्कुल गंदा और दूषित पानी देने का काम करें। कहने की बात है कि भाई हमने स्कूल अच्छे कराए, इतने स्कूल कौन से जो हमें गिनवा दीजिए ना, हमारे जो वार्ड में इसमें कौन सा स्कूल बनाया गया है? क्या क्या समस्या आपको भड़तल गाँव में? भरतल गांव में सबसे बड़ी समस्या तो एक पानी की है। अब हमारे गांव में जो हमारा जो गांव के जो बीच वाला इलाका है, आप वहां जाओगे तो सोचिए 10 साल से वहां तक, जब हमने 5 साल से 10 साल से वहां पे हम बोले जा रहे हैं, अब तक पानी की सप्लाई नहीं, जो हमारी सिर्फ नेसेसिटी चीज़ होती है, पानी सबसे जरूरी चीज़ है, आज तक वही सप्लाई नहीं हो पाया। अब तो विकास की बात हो रही है, तो इनसे विकास नहीं हो। दिल्ली ही नहीं, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे द्वारका एक्सप्रेसवे, जो बॉम्बे आपको मात्र, मुंबई आपको मात्र 2.5 साढ़े तीन 4 घंटे में आपको पहुंचा देगा। चंडीगढ़ आप 2.5 घंटे में जा सकते हो, जयपुर आप 2.5 घंटे में जा सकते हो। वो दिल्ली का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे मेरे गांव से चालू हुआ। अब लोग कहते हैं कि ये तो केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट था इसलिए यहाँ से चालू हो गया। मैं उन लोगों से, विपक्षियों से सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ, मेरे भाई, अगर यहीं से चालू होना था तो इससे आगे तो जगह है, तो बिजोसन गांव में गुड़गांव पाड़म बिहार तक सैकड़ों लाखों एकड़ जमीन खाली पड़ी थी। तो क्या भारत सरकार को यहीं क्यों बनाना था, आगे क्यों नहीं बनाया? मैं आपको बताता हूँ, उस एक्सप्रेसवे के जाने के बाद 10 साल पहले तक एक छोटी सी आज केजरीवाल जी और केजरीवाल के जो इनकी आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, मंत्री हैं, वो सिर्फ 2 ही बात कहते हैं कि महंगाई और बेरोजगारी पर बात करो, महंगाई और बेरोजगारी पर बात करो। मैं आपको बताता हूँ, महंगाई और बेरोजगारी खाली नौकरी मिलने से नहीं मिटती। मेरे गांव में आज 40 से 50 से 60 से 70% कहूँगा मैं, लोग जो है किराए पर निर्भर हैं। बिल्कुल है सर। तो मेरे गांव में आज से 10 साल पहले तक, जब से प्रोजेक्ट चालू हुआ था, उससे पहले तक मेरे गांव में एक कमरे का, नॉर्मल कमरे का किराया 2.5 से 3 हज़ार रुपये था। आज मेरे गांव में 5 हज़ार रुपये किराया है जी। वो भाजपा की देन है, वो किसी भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री की देन नहीं है। और मेरे MP, मेरे नेताओं ने कभी घर में 8 लाख रुपए के पर्दे नहीं लगाए, 20-20 लाख रुपए के, 2-2 करोड़ के झूमर, घर में स्टाइल AC फॉरन, मतलब लोगों के बाहर से वो होके आ रहे हैं। और घर में तो पहले भी मुख्यमंत्री रहते थे। मैं आपको एक बहुत पुरानी एक और महत्वपूर्ण आपको मिसाल देता हूँ। सन 1993 में जब भाजपा की पूर्ण बहुमत से सरकार बनी, स्वर्गीय माननीय डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी मुख्यमंत्री थे। और मैं तो ये कहूँगा कि विकास पुरुष थे वो दिल्ली देहात के लिए। दिल्ली देहात में जो कार्य उन लोगों ने किए, अभी जैसे आप मेरे गांव में एंटर हुए हो यहाँ से, तो ये जो फिरनी है, इस फिरनी को 30 से 60 फुट का करवाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री साहब सिंह वर्मा जी, पूर्व निगम पार्षद, और अब उनकी धर्मपत्नी निगम पार्षद है रामनिवास पहलवान जी, और LG कपूर। सबसे मुख्य और महत्वपूर्ण सहयोग जो है मेरे गांव का, वो तो LG कपूर साहब ने किया था, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे दिल्ली के, मेरे गांव के रहने वाले थे, मेरे गांव में उनकी प्रॉपर्टी थी। तो इस जो ये 10 साल का कार्यकाल का दौरान है विधायकी का दिल्ली विधानसभा का, मेरे क्षेत्र के लिए तो सबसे भ्रष्ट और सबसे, मतलब आपकी ये कह लो कि एक काले ब्लैक, मतलब सब कुछ काला है, कुछ है, दाढ़ी काली, दाव कहते हैं ना कि दाढ़ में काला नहीं है, तो दाढ़ी काली है। भूपेंद्र सिंह जून तो 1.5-3 करोड़ की गड्ढाई, 1.5-2 करोड़ की गाड़ी में बैठ के आते हैं, गले में परना डाल लेते हैं, शीशा खोल कर लोगों को हाथ हिला देते हैं और चले जाते हैं। और गांव में तो कभी आए नहीं है, गांव में कभी आए नहीं है। गांव में जब स्टार्टिंग में वोट मांगने आते थे, उसके बाद तो कोई भी उन्होंने दर्शन ही नहीं दिए गांव में। हमारे गांव में तो ना कोई उनका ऑफिस है, कभी किसी काम के लिए जाओ, बिजासन में एक ऑफिस था, वहाँ पे काम के लिए जाओ, वो काम होने को राजी नहीं है। कोई भी अपने जैसे कोई डॉक्यूमेंटेशन के लिए कुछ चाहिए, स्टैम्प वगैरह चाहिए होते, तो वहाँ पे कोई उसका ED ने उनको अरेस्ट करने से पहले, जब ED ने उनको सम्मन भेजे, तो कई बार सम्मन भेजने के बाद भी के भ्रष्टाचारी पेश नहीं हुआ। पेश ना होने का कारण एक सबसे बड़ा क्या था कि भ्रष्टाचारी है, अरेस्ट होगा जाते ही, इसके खिलाफ पूर्ण पर्याप्त सबूत थे ED के पास। और उससे अरेस्ट करने से पहले ये कहते थे कि हिम्मत है तो मेरे को अरेस्ट करके दिखाओ, हिम्मत है तो मेरे को अरेस्ट करके दिखाओ। अरे भाई, जब ED CBI आपको सम्मन भेज रही है, 17, 18 सम्मन आपको भेज दिए, आप पेश नहीं हो रहे हो, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही तो है ना कि आप जाना नहीं चाहते, आप भ्रष्टाचारी हैं, आप चोर हैं। और क्या मैसेज देना चाहते हैं अपनी जनता में? मैं लास्ट मैसेज यही देना चाहूँगा दिल्ली की जनता को कि आप इस भ्रष्टाचारी को छोड़ दें,
सच्चाई को पहचाने, मोदी जी के विकास में सहयोग दें। और रामवीर विदुड़ी, दक्षिणी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र की जनता से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आप सबसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि रामवीर सिंह विदुड़ी जी को भारी से भारी बहुमतों से जिताएं। और मैं आपको एक बात और बताने जा रहा हूँ कि हम एक मात्र सिंपल सांसद को वोट नहीं दे रहे हैं, हम भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री को वोट दे रहे हैं। और दिलाने वाली 24-25 तारीख जब चुनाव होंगे, मैं आपको बता देता हूँ, दिल्ली सबसे बड़ी जीत अगर किसी की होगी तो रामवीर सिंह विदुड़ी की होगी। करीबन 5 लाख वोट, 4 से 4.5 लाख वोटों से चुनाव जीतेंगे। और मोदी जी की 400 नहीं, मैं ये कह रहा हूँ 450 सीट आएंगी। और जो भ्रष्टाचार का, बेईमानी का, धोखाधड़ी का, मक्कारी का जो महल केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के सामने शीश महल खड़ा किया है, उसको ध्वस्त करेंगे। और सातों की सातों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और हम मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाएंगे। और रामवीर सिंह विदुड़ी जी को दोबारा सांसद इस क्षेत्र से हम बना के भेजेंगे। राजेश कुमार गोदारा जी से स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।